औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनायत अली मलिक। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आज बना रहा हूँ। ठीक है, परसेंटेज की वीडियो थी जिसमें पार्ट 1 बताया था, उसके बाद पार्ट 2 बताया था, फिर पार्ट 3 आज पार्ट 3 बता रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि जो है ना, एक ही फार्मूले के तहत परसेंटेज के हम 3 प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो फार्मूला वही है, सेम है, परसेंटेज इक्वल पार्ट अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। अब आज हम क्या करेंगे, तीसरा पार्ट मालूम करेंगे। क्या कौन सी चीज़ मालूम करें आज, आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पहली वीडियो में बताया था परसेंटेज मालूम की थी, दूसरे में पार्ट मालूम किया था, तीसरे में टोटल मालूम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या है, परसेंटेज इज इक्वल टू 60 है हमारे पास, पार्ट इज़ इक्वल टू 510 है, टोटल हमें मालूम करना है। तो आइए देखते हैं हम टोटल कैसे टोटल मालूम होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ही फार्मूला है, तो 60 सेम होगा क्योंकि परसेंटेज है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पार्ट कितना है, 510। ठीक है, डिवाइड टोटल हमें जो है ना मालूम करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो टोटल है ये यहाँ पे लेके आओ और 60 यहाँ पे लेके आओ। सिंपल में ये होगी चीज़, तो आपको जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। अब क्योंकि हमें शार्ट करना है, शार्ट टाइम बचाना है, तो हम क्या करेंगे, जो टी इधर लेके आएंगे 510 और 60 इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या करेंगे, ज़ीरो मैंने आपको पहले बताया था कि 0 0 से चला जाएगा। ठीक है, अब इसको कितने का लग रहा है, 3 का लग रहा है। ठीक है, इसको 5 का लग रहा है क्योंकि हमें शार्ट करना है चीज़ों को। शार्ट करेंगे तो आसानी हो जाएगी, हमें आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो उसमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो t इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये 5 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब कितना आएगा, आइए करके देखते हैं। 0 5 5 5 5 25। ठीक है, तो इसका जवाब क्या आएगा, 25 एंड 50। ठीक है, डिवाइड बाय 30। अब डायरेक्ट इसको करेंगे। ठीक है, 1 2 8, फिर 1 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, फिर 3 का लगेगा। ठीक है, सॉरी 5 का लगेगा, ये 5 का लगेगा। ठीक है, क्योंकि 3 से 1 कर रहे हैं तो 5 का होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, टोटल इज़ इक्वल टू 850। अब जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मिला हुआ, तो क्वेश्चन मार्क कितना आया, 850 इसका आंसर है। जो इसकी परसेंटेज थी वो 60 थी, जो इसकी मास थी वो 510 थी, जो इसका टोटल मास थी वो 850 आया, जो हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो अब इसी एक ही फार्मूले के तहत हमने तीन प्रॉब्लम कर दिए। परसेंटेज कैसे मालूम कर दे वो कर दिया, फिर पार्ट मतलब कि जो छोटी चीज़ होती है, फिर टोटल मास होती है वो भी हम मालूम कर दिया। अब आगे जाके मैं आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम कराऊंगा। स्टेटमेंट प्रॉब्लम जैसे करेंगे तो आपको कोई भी टेस्ट हो, जॉब की टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, उसमें जो चीज़ें आती हैं वो आपको, अब ये आपने समझ लिया। ठीक है, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसा हो जिसमें आपको परसेंटेज मालूम करना है, जिसमें आपको पार्ट मालूम करना है, जिसमें आपको टोटल मालूम करना है, तो आप आराम से कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको 1 2 स्टेटमेंट प्रॉब्लम ऐसे कराऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि टेस्ट में कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।